सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्लैश यूएसडीटी का पूरा ज्ञान मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा अभी ना। चलो, ट्रस्ट वॉलेट का तो मैं बताते आ रहा हूँ कि इसमें डिपॉजिट हो जाती है फ्लैश यूएसडीटी, ऐसे करना है वो करना है, सब कुछ बता दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप बाइनेंस में, ऐसा नहीं कि बाइनेंस में फ्लैश यूएसडीटी डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं होता, अकाउंट सस्पेंड भी नहीं होता। मैं मेरी खुद की बाइनेंस की हिस्ट्री बताता हूँ। ये गया मैं बाइनेंस में, डेट चेक करते जाना और डिपॉजिट्स देखते जाना। सारे फ्लैश यूएसडीटी के डिपॉजिट्स हैं। 800, 500, 600, 200, 700, 300 सब डिपॉजिट्स हैं। ये सारे फ्लैश यूएसडीटी के डिपॉजिट है। रोज़ की 100-125 फ्लैश यूएसडीटी होती है। ठीक है, मैं बताता हूँ अब आपको कि क्या प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले फ्लैश यूएसडीटी लेना, आप लोग एक फ्रेश अकाउंट बनाना बाइनेंस का। ठीक है, आप फ्रेश अकाउंट बनाना जिसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो, कुछ नहीं हो, ट्रेड वेड कुछ भी नहीं कराओ। उसमें आप फ्लैश यूएसडीटी ले, किसी के बाप को पता नहीं चलती है, और इससे आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। कोई बोलता है ना कि नहीं ट्रस्ट वॉलेट से नहीं लेंगे, हम इधर से नहीं लेंगे, हमको फ्लैश यूएसडीटी बाइनेंस से चाहिए, तो ये बाइनेंस से आप आराम से डिपॉजिट हो जाएगी। कुछ मेरे को आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को 7 महीने हो चुके हैं फ्लैश यूएसडीटी का काम करते करते, और आज तक फ्लैश यूएसडीटी मैंने जितनी भी ली है ट्रस्ट वॉलेट में और बाइनेंस में ही ली है। और किसी को बाइनेंस में चाहिए होती है BEP20 या TRC20 या ARC20, तो मैं बाइनेंस में बोला बाइनेंस से ट्रांसफ़र करना, ओके भाई बाइनेंस से कर देते हैं, हमको क्या दिक्कत है, तो बाइनेंस से ले लेते हैं अपन। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन आता है कि भैया बाइनेंस से चलो हमने फ्लैश यूएसडीटी ले ली, अब जब आप ट्रांसफ़र करोगे किसी और को तो कुछ बाइनेंस 0.00 कुछ यूएसडीटी चार्ज करता है, तो वो क्या फ्लैश यूएसडीटी से कटेगी? नहीं, मैं बताता हूँ। फ्लैश यूएसडीटी बनाई इसलिए गई थी कि लोग ट्रेडिंग सीख सकें, कैसे ट्रांसफ़र होती है, क्या होती है। तो कुछ लोगों ने उसको इसलिए बनाई गई थी और इसलिए परमिट है उसकी, और इसलिए ट्रांसफ़र होती है वॉलेट टू वॉलेट। वो उसमें कुछ लोगों ने क्या है कि मिसयूज़ कर दिया है और आफ्टर मार्केट सेल करते हैं, जैसे कोई वेंडर्स हो गया या गेमलिंग आईडी में डिपॉजिट वगैरह करते हैं, इस वजह से फ्लैश यूएसडीटी है। अब चार्जेस कटते हैं तो वो कहाँ से कटेंगे? फ्लैश यूएसडीटी में कटेंगे। जी नहीं, आपको अगर फ्लैश यूएसडीटी किसी को ट्रांसफ़र करनी है तो आपके पास फ्लैश यूएसडीटी मान लो वॉलेट में 500 फ्लैश यूएसडीटी पड़ी है, ठीक है, आपको किसी को ट्रांसफ़र करनी है तो वो कुछ चार्जेस काटता है बाइनेंस वाला। उसके लिए आप 10-15 रियल यूएसडीटी वॉलेट के अंदर लेके रखना, उससे चार्जेस कटते, नहीं तो ट्रांजेक्शन फेल्ड होगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि फ्लैश यूएसडीटी हमने बाइनेंस में डिपॉजिट कर ली, पड़ी है पर ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके पास रियल यूएसडीटी नहीं है, उनको चार्जेस काटते हैं वो। इसके लिए तुमको 20 रियल यूएसडीटी 5-10 रियल यूएसडीटी रखना, तो 10 रियल यूएसडीटी में तुम लोग मोटा 50,000 60,000 फ्लैश यूएसडीटी आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हो, बिना किसी प्रॉब्लम के। रिजेक्शन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अपनी सारी फ्लैश यूएसडीटी की इनकम है। इसके लिए कहाँ से बाय करनी है, चैनल में पूरा वीडियो बना रखा है, जाके देख लेना। वेबसाइट भी बता रखी है, सब कुछ बता रखा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेप टू स्टेप बाय भी कर रखी है, तो जाओ बाय करो। और बाइनेंस से किसी को बाइनेंस में करना है तो बाइनेंस में भी कर सकता है। ओके गाइस, बाय।